सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT 24/7। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो इस वक्त सभी बच्चों की डिमांड भी है। रिजल्ट्स आ चुके हैं, कट ऑफ को लेकर टेंशन है। बच्चे जानना चाहते हैं कि किस कॉलेज पे किस कोर्स की क्या कट ऑफ्स हो सकते हैं और उसके आगे आप लोग कैसे प्लान करें अपने रिजल्ट्स को लेकर। अगर आपके मार्क्स कम है या मीडियम है तो किस तरीके से आप इन कॉलेजेस में एडमिशन अभी भी ले सकते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो मेक श्योर करना आप वीडियो को पहले तो लाइक कर दो। और ये सीरीज है जिसमें मैंने शुरुआत करी है हिंदू कॉलेज से। आप कौन कौन से कॉलेजेस की कट ऑफ की डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं मुझे कमेंट्स में लिख देना। उसके ऊपर मैं आप लोग को वीडियोस यहाँ पे दे रही होंगी और यहाँ पे इस चीज को पूरी तरीके से सुनिएगा ताकि आप लोग अपने काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई भी गलती ना करें। ठीक है, तो बात करते हैं हिंदू कॉलेज की। शुरुआत करी हूं मैं इस सीरीज की हिंदू कॉलेज के साथ। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप में से कौन कौन बच्चे हैं ये भी जरा मैनिफेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सोचेंगे उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो रिजल्ट्स है आप लोग को एडमिशंस की तरफ लेकर जा रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रीम वाइज बात करूंगी। तो ये जो डेटा है ये आपके एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, जो कि पिछले साल की कट ऑफ रही है उसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले मैं ह्यूमैनिटीज से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटी ऑनर्स है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी और फिलोसफी है। इन सभी के ऑनर्स कोर्सेज आप लोग को हिंदू में मिलते हैं और हिंदू जनरली ह्यूमैनिटीज की पीओवी से काफी ज्यादा एक अच्छा कॉलेज निकल के आता है। मतलब टॉप कॉलेजेस अगर मैं बोलूँ तो हिंदू निकल के आता है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रीम वाइज कट ऑफ यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डाली गई है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बेटा वो 3 डोमेन्स और 1 लैंग्वेज का लग रहा होगा, यानी कि ये कट ऑफ आउट ऑफ 1000 होने वाली है। ठीक है, अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से शुरू करूं तो इंग्लिश ऑनर्स 885 के आसपास आपका जो है क्लोज हो सकता है। यहाँ पे ये पहले राउंड की कट ऑफ है तो सेकंड थर्ड राउंड इसके बाद जा रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कैटेगरी वाइज जाऊं तो ये एसटी कैटेगरी में 785 तक चला जाएगा। तो अगर आपका 760 के आसपास स्कोर बन रहा है तो यू कैन गेट इंग्लिश ऑनर्स इन हिंदू कॉलेज। इकोनॉमिक्स सबसे हाई डिमांड कोर्स रहेगा 888 लगभग। अगर 850 या 880 के आसपास स्कोर है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो आपको हिंदू कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है पहले कट ऑफ में। एंड ये ड्रॉप डाउन 606 तक जा सकता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, हिंदी ऑनर्स थोड़ा कम है, 750 तक गया है। हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है तो हिस्ट्री 914 के आसपास आपका रहे तो 900 से ऊपर स्कोर रखना पड़ेगा। पॉलिटी उससे भी ज्यादा डिमांड में रहेगा तो 950। अब समझो कितना हाई कट ऑफ है, 950 कट ऑफ है हमारे हिंदू कॉलेज के लिए पॉलिटी की। तो अगर आपका स्कोर 900 से कम है तो पहले राउंड में थोड़ा टफ हो सकता है, बट यस वी हैव टू ट्राई। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी हो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ताकि आपकी प्रोबेबिलिटीज बनी रहे इस कॉलेज में इस कोर्स को लेने की। ठीक है, पॉलिटी का कट ऑफ 899 के आसपास गया है एसटी कैटेगरी के लिए। अगर मैं बात करूं संस्कृत की तो वो काफी कम है, 480 गया हुआ है, सोशियोलॉजी 892 गया है और फिलोसफी 865। तो ये ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज की कट ऑफ है जो मैं आपके सामने देख रही हूँ। ये 2025 के डेटा के ऊपर बेस्ड है और इस बार क्या 26 में हो सकता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो दिस इज द नंबर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इतना मैक्सिमम आप लोग मान के चलिए। बट ये इससे कम भी बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ से जो मैं आप लोग को लिख रही हूँ तो ये जो रेंज है, मतलब अगर आप एक टॉप जैसे क्वालिटी करना चाहते हो तो 920 930 चाहिए जनरल कैटेगरी में कम से कम। और अगर मैं बात करूं आप लोगों की इंग्लिश या इकोनॉमिक्स की तो वो भी 900 तक आपका जो है कट ऑफ अगर स्कोर बन रहा है तो बढ़िया है। लेकिन इस बार काफी इंपैक्टेड रही है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन इस बार देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है। बट दिस इज द स्कोर फॉर आर्ट्स। अब मैं साइंस वाले बच्चों में आ जाती हूँ। तो साइंस में आपका जो कॉम्बिनेशन है वो पीसीएम या पीसीबी का लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका मेरिट है वो 750 में से बेटा बन रहा होगा। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को कोई रिस्क नहीं लेना, वो सारथी काउंसलिंग बेटा जरूर ज्वाइन कर लो यूजिंग द कोड Y513। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आइए अगर मैं साइंस की बात करूं तो 750 में फिजिक्स 555, यानी कि आप मानिए 560 तक स्कोर अगर बन रहा है तो फिजिक्स ऑनर्स। केमिस्ट्री के लिए भी लगभग 537 540 तक लग रहा है। बॉटनी देखिए बायोलॉजी के कोर्सेज कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो 650 के आसपास, जूलॉजी का 680 के आसपास रहेगा। मैथमेटिक्स आउट ऑफ 1000 होता है, इसमें इंग्लिश लगेगा तो आउट ऑफ 1000 818 गया है और स्टैटिस्टिक्स 850 गया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप लोग मान के चलिए साइंस कैटेगरी का रहने वाला होगा। अगर मैं कैटेगरी वाइज जाऊं तो यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब फिजिक्स 266 तक गया अगर आपका कैटेगरी है तो यहाँ पे आपको एडवांटेज रहेगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में बॉटनी 522 गए, स्टैटिस्टिक्स 467 तक गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने हर एक कैटेगरी का डाला है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, ये सारी कैटेगरीज का मैंने यहाँ पे डेटा डाला है। डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी बहुत ड्रॉप है, ठीक है, बाकी कंपेरेटिवली अदर कैटेगरीज में थोड़ा और ड्रॉप देखने को आप लोग को मिलेगा। तो ये रही साइंस की कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी के लिए इफ आई वुड से साइंस में मैथ्स वाले कोर्सेज में 500 से ऊपर स्कोर है तो इजीली हो जाएगा, बायो में 600 से ऊपर तो कम से कम चाहिए होगा, ठीक है, जहां पे मैथ्स या स्टैट्स है वहां पे 800 से ऊपर आप लोग को चाहिए होगा। दिस इज फॉर फर्स्ट राउंड, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम की बात कर लेती हूँ। प्रोग्राम की जो कट ऑफ है वो ऑनर्स से थोड़ी कम होती है। तो जैसे अगर मैं फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो 450 चाहिए होगा, ठीक है, 450 कम से कम चाहिए होगा। अब फिजिकल साइंस में भी 450 के आसपास हो जाएगा। बीए प्रोग्राम इको प्लस इंग्लिश में 894, क्योंकि इको आ चुका है। हिंदी फिलोसफी में 810, संस्कृत में 807 है, और हिस्ट्री पॉलिटी में तो बहुत ही तगड़ा गया है बेटा 936, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स रहता है ह्यूमैनिटीज के पीओवी से। ये आउट ऑफ 1000 है बेटा, क्योंकि प्रोग्राम बीए का है और ये 750 में से है, ठीक है। 1000 का मतलब लैंग्वेज भी जुड़ चुका है, लैंग्वेज काउंट होगा, वैसे साइंस में लैंग्वेज काउंट नहीं होगा। आखिरी में आ जाएगा बेटा कॉमर्स। तो बीकॉम ऑनर्स 912, 900 से ऊपर चाहिए भाई बीकॉम ऑनर्स के लिए। कैटेगरी वाइज थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा, 750, 730 तक आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने बोल दिया था 888 गया है, मतलब अगेन 900 तक का स्कोर चाहिए, कैटेगरी वाइज 600 तक चला जाएगा। और ये सबसे तगड़ा है इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स बीए प्रोग्राम 894, ये भी 900 के आसपास गया है। तो ये आपकी कट ऑफ्स रहने वाली है फॉर योर साइंस आर्ट्स कॉमर्स इन हिंदू कॉलेज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। अब हमारी कितनी कट ऑफ्स मैच कर रही है ये इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा और कॉलेज के लिए चाहते हो मैं सीरीज में नेक्स्ट कौन सा कॉलेज कवर करूंगी कमेंट्स में लिखना, नेक्स्ट वो कॉलेज में कवर कर रही हूँ। लेकिन अब आपके जितने भी मार्क्स है बेटा उसमें मैटर करता है कि तुम्हारा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बन रहा है ना। सारा जो खेल है ये प्रेफरेंस लिस्ट का होगा। मैम मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको 300 नंबरों पे एक अच्छा कॉलेज फिर भी मिल गया है, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम ऑप्शन राइट ऑर्डर में डाली है, ठीक है। ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर तुमने ऑर्डर 19-20 बेटा कर दिया तो पूरा साल आपका 3 से 4 साल यहाँ पे रिस्क पे रहेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने खुद से मेहनत कर सकते हैं वो करें, बट आई वुड से दिस इज वन थिंग विच इज अ बिट ट्रिकी। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ एनालिसिस, टेक की जरूरत पड़ेगी, एआई की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, और ये सारी चीजें क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हो तो आपके लिए एक जगह करना टफ रहेगा। तो सजेस्टेड है कि आप लोग सारथी काउंसलिंग जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक कम प्राइस पे जो आई थिंक 800 की है, और एक ज्यादा प्राइस पे जो आई थिंक 1800 के। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ग्रुप काउंट्स देंगे जिसमें आपको फीचर्स सारे मिलेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट, आपको कॉलेज प्रेडिक्टर, आपको सारी हेल्प सब मिल रहा होगा, लेकिन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में होगा। जैसे 20-20 बच्चों का एक ग्रुप होगा तो उसमें एक टीचर 20 बच्चों के साथ जुड़ा होगा। ये आपका 1-on-1 होगा तो एक टीचर एक बच्चे के साथ जुड़ेगा। तो ये फिक्स स्लॉट्स है, जिन बच्चों को 1-on-1 करना है वो 1-on-1 सारथी ज्वाइन करे, सारथी प्राइम, अदरवाइज आप सारथी ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए बेटा जो कोड यूज करना है इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लें, वाईफाई13 होगा। इस पे एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस इस पे मैं पर्सनली आपको मेंटर कर रही होंगी, आपकी हेल्प कर रही होंगी, एंड यू शुड नॉट टेक रिस्क फॉर योर एडमिशंस बच्चों, ठीक है। छोटी सी फीस है, इतनी फीस से ज्यादा फीस तो आपको अपनी क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन की देनी पड़ेगी जब आप हर एक यूनिवर्सिटी का करोगे, बट इस फीस से आपकी पूरी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग सिक्योर हो जाएगी, आपको एक हेल्प मिल जाएगी, और आप गलतियां नहीं करोगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आने के बाद भी अगर मैंने काउंसलिंग में गलती कर दी तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। कैसे सारथी काउंसलिंग को ज्वाइन करना है उसके लिए यू शुड गो ऑन द अड्डा 247 ऐप। आई थिंक सब लोगों के पास ऐप तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जाएंगे अड्डा 247 के ऐप के ऊपर, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी पीजी में सीयूटी काउंसलिंग, ठीक है। 1 इज प्राइम, 1 इज नॉर्मल, ठीक है। अभी आपके डिस्काउंट्स भी मैक्सिमम चल रहे हैं। प्राइम मैंने बोला जिसमें 1-on-1 है, एक बच्चा एक टीचर के साथ रहेगा, तो अगेन ये तो पूरा ही पर्सनलाइज हो जाएगा कि आपके पास हमेशा एक टीचर रहने वाले जो आपको गाइड करने वाले जब तक आपका एडमिशन नहीं होता। इसीलिए इसका प्राइस भी ज्यादा है, क्योंकि इसके लिमिटेड स्लॉट्स है, क्योंकि एक टीचर मिनिमम बच्चों के साथ ही रह सकता है। ये ग्रुप काउंसलिंग है, इसमें अगेन सारे फीचर सेम है, बस अगेन 15-20 बच्चों के साथ एक टीचर होगा। तो अगेन यू हैव टू लाइक जैसे क्लास होती है वैसे डाउट्स होंगे, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट हो, आपकी गाइडेंस हो, सब सेम है, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंस है। तो दोनों में से जो भी आपको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो। जो दोनों के लिए सेम कोड रहेगा। अभी इसकी क्लासेस शुरू नहीं हुई है, इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, क्योंकि अब आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो वाईफाई13 कोड है जो आप लोगों को अप्लाई करना है इसे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चाहे आप ये वाला ज्वाइन कर रहे हो चाहे आप प्राइम ज्वाइन कर रहे हो, दोनों के लिए सेम कोड है। बट
एटलीस्ट एक ज्वाइन कर लेना ताकि गलतियां ना हो। रेस्ट आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। अब आपकी कट ऑफ इस रेंज में अगर नहीं भी है तो भी हिंदू कॉलेज मिल सकता है, लेकिन उसके लिए काउंसलिंग सही करनी है। ठीक है, कौन सा नेक्स्ट कॉलेज चाहते हो कमेंट्स में बता देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशंस। काउंसलिंग में एरर्स नहीं करेंगे बच्चों। लेट्स गिव आवर बेस्ट।